स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी के फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में। पॉइंट नंबर 1 वन पर्सन कंपनी, पॉइंट नंबर 2 प्राइवेट कंपनी एंड पॉइंट नंबर 3 पब्लिक कंपनी। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines one person company as one person company means a company which has only one person as member। अगर कंपनी में केवल एक ही शेयर होल्डर है, एक ही मेंबर है और उसके अलावा किसी और का पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ उस कंपनी में, तो वही कंपनी कहलाती है वन पर्सन कंपनी। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 further prescribes that only a natural person being an Indian citizen and resident in India can form one person company or can be a nominee for the sole member of one person company। एक नेचुरल पर्सन यानी हम जैसा इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन किसी फर्म को, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को कहा जाता है, लेकिन हम लोग एक नेचुरल पर्सन हैं। तो हम जैसा ही कोई व्यक्ति वन पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है, जो कि इंडियन सिटीजन और इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति भारत का नागरिक और भारत का ही निवासी होना चाहिए, या फिर वो व्यक्ति एक कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। या तो इंसान एक वन पर्सन कंपनी खोल सकता है या किसी एक कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक कंपनी का शेयर होल्डर भी बन गया और दूसरी कंपनी का नॉमिनी बन गया। और यही बात एक्सप्लेन की गई है पॉइंट नंबर बी में। वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति, एक पर्सन केवल एक ही वन पर्सन कंपनी को बना सकता है, अर्थात उसे खोल सकता है और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनी, या वो किसी एक कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। पॉइंट नंबर सी, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेज। वन पर्सन कंपनी कभी भी चैरिटेबल पर्पस से नहीं खोली जा सकती। चैरिटेबल पर्पस का मतलब हुआ कि किसी का भला करने के लिए हमने कोई कंपनी खोल दी, जैसे कि हमने वन पर्सन कंपनी खोली है जिसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों की देख रेख करना, तो ऐसी कंपनी नहीं खोल सकते हम लोग। वन पर्सन कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर डी, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। वन पर्सन कंपनी में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है इसमें, जैसे कि अगर हमने वन पर्सन कंपनी खोली और हमारा उद्देश्य है कि हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाएंगे, तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वन पर्सन कंपनी को फॉर्म नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर ई, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम कैपिटल है। वन पर्सन कंपनी में केवल 50 लाख या उससे कम पैसा ही इन्वेस्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। And point number F, its average annual turnover of 3 years should not exceed rupees 2 crore। Annual turnover means कंपनी की टोटल सेल एक साल की वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। That's all। ये कहलाती है वन पर्सन कंपनी। Then private company। A private company is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles of association, point number A, restricts the right to transfer its shares।
प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल वो होगी जो उस समय के हिसाब से हमें बताई जाएगी, और ये बताई जाएगी कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ये है पॉइंट नंबर ए, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी कि अगर आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आप उन्हें किसी और को बेच नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर बी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज मेंबर्स टू 200। 1% कंपनी को छोड़कर, क्योंकि 1% कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ही काम करती है, 1% कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी की जो लिमिट है मेंबर्स की वो 200 है। 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते कंपनी के। इसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं किया जाता, और यहाँ पर जॉइंट मेंबरशिप पॉसिबल है। जॉइंट मेंबरशिप का मतलब ये हुआ कि जैसे कि दो भाइयों ने मिलकर एक साथ कंपनी की मेंबरशिप ली है, अर्थात जॉइंटली उसके शेयर्स खरीदे हैं, या हस्बैंड और वाइफ ने किसी भी कंपनी में जॉइंटली पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको एक ही मेंबर गिना जाएगा, उनको दो मेंबर नहीं गिना जाएगा। एंड पॉइंट नंबर सी, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार से जनता को इनवाइट नहीं किया जाएगा शेयर्स खरीदने के लिए। आम जनता को निमंत्रण नहीं दिया जाता कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने के लिए। ये इनविटेशन केवल पब्लिक कंपनी में दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अगर मैंने खोली है सपोज, तो मैं शेयर्स बेचूंगा केवल अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को, कोई अनजान व्यक्ति नहीं होगा जिसे मैं इनवाइट करूंगा शेयर्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट, public company. A public company is a company which, point number A, is not a private company. पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। पॉइंट नंबर बी, इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पब्लिक कंपनी की मिनिमम कैपिटल भी वही होगी जो उस वक्त के हिसाब से कंपनीज एक्ट में गिवन होगी। एंड पॉइंट नंबर सी, is a company being a subsidiary of a company which is not a private company. पब्लिक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है, लेकिन वो जो जिस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। सब्सिडरी कंपनी उसे कहा जाता है जिस कंपनी के मिनिमम 51% से ज़्यादा शेयर्स दूसरी कंपनी खरीद लेती है। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स मोर देन 51% किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए तो हमारी कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। लेकिन हमारी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो दूसरी कंपनी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। अब पब्लिक कंपनी 3 प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या इसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं और मैंने शेयर्स खरीदे 10,000 रुपये के, तो मैं उस कंपनी को अगर 10,000 रुपये दे दिए हैं मैंने, तो उसके बाद मेरी लायबिलिटी खत्म। कंपनी के लॉस होने पर मेरे ऊपर कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं आएगी। A company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them is termed as company limited by shares. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का हो, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स का हो, एक ही बात है। अर्थात जितने शेयर्स हमने खरीदे हैं उन शेयर्स के हिसाब से ही हमारी लायबिलिटी पैदा होगी, और अगर वो पैसा हम लोग पहले ही कंपनी को दे चुके हैं तो लायबिलिटी खत्म। अगर कुछ अमाउंट अनपेड है तो बस वही हमारी लायबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये वो कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेम वैसे ही जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ
कि अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और वो कंपनी डूब गई और कंपनी को घाटा हो गया बहुत ज़्यादा, तो मुझसे एडिशनल अमाउंट रिकवर किया जाएगा, और कितना रिकवर किया जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है बेटा। लॉस होने पर पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, और किस लिमिट तक बेचे जाएंगे उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और लास्ट पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। इट इज अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाई द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू सच अमाउंट एज the members may be respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up। अगर किसी कारण से हमें लगता है कि कंपनी हमारी डूब सकती है और एक शेयर होल्डर या एक से अधिक शेयर होल्डर्स कंपनी को इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कंपनी के डूबने पर वो कंपनी को एडिशनल फंड्स प्रोवाइड कराएंगे, अर्थात कंपनी को एडिशनल असेट्स देंगे, इस बात की गारंटी ले रहे हैं वो अपने ऊपर। और ये गारंटी वाली बात कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी दिखाई जाएगी। तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, जिसमें कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के बंद होने पर कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूशन देने की गारंटी अपने ऊपर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस अमंग वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर्स। वन पर्सन कंपनी में मेंबर केवल एक ही होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम लिमिट होती है 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वन पर्सन कंपनी में ये बात एप्लीकेबल ही नहीं होती, क्योंकि शेयर होल्डर ही होता है कंपनी में, तो वो अपने आप को थोड़ी बेचेगा शेयर्स, तो यहाँ पर ये बात अप्लाई नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे इन लॉज ऑफ द कंपनीज भी कहा जाता है, ये कंपनी के बाई लॉज कहलाते हैं। बाई लॉज का मतलब कंपनी के वो रूल्स जो कि कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में लागू होंगे, बाई लॉज ऑफ द कंपनी। और पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रीली, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 3, प्रोस्पेक्टस। वन पर्सन कंपनी में प्रोस्पेक्टस की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये बात एप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि हम लोग आम पब्लिक को इनवाइट करेंगे ही नहीं शेयर्स खरीदने के लिए। प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब हम लोग आम जनता को इनवाइट करें कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। प्राइवेट कंपनी में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड। पब्लिक कंपनी में ज़रूरत पड़ती है तो प्रोस्पेक्टस की, या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता तो पड़ती है जब हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करने जा रहे हैं, अर्थात हम लोग आम जनता को शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, बल्कि एक खास सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। नंबर 4, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। वन पर्सन कंपनी में हम लोग आम जनता को ऑफर नहीं दे सकते शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में भी हम लोग आम जनता को इनवाइट नहीं करते हैं, पब्लिक कंपनी में ऑफर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक वही चल रहा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वही जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसे बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के लिए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में जो रूल्स लागू होंगे उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे बाई लॉज ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। वन पर्सन कंपनी में स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। प्राइवेट कंपनी में भी स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। पब्लिक कंपनी में ऑप्शन है, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाइए
या फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा टेबल एफ को। तो प्राइवेट कंपनी में टेबल एफ कैन बी एडॉप्टेड, टेबल एफ को अडॉप्ट किया जा सकता है। टेबल एफ क्या है? ये एक ऐसी टेबल है जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक अलग से कुछ रूल्स दिए हुए हैं, और ये वो रूल्स हैं जो उन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं जिन्होंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंटेन नहीं किया है। तो अगर कंपनी खुद के आर्टिकल्स मेंटेन करती है तो अच्छी बात है, वरना कंपनी अडॉप्ट करेगी टेबल एफ को। पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए होते हैं डायरेक्टर्स, मैक्सिमम लिमिट सेम है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, मैक्सिमम लिमिट सेम है। तो आपको मैक्सिमम याद नहीं करना है, मैक्सिमम तो तीनों में सेम है। मिनिमम याद रखना है, 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। नंबर 7, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 1 पर्सन कंपनी में शेयर्स का कोई अलॉटमेंट ही नहीं होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो मेंबर होता है। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे होगा। और पब्लिक कंपनी में कंडीशन होती है बेटा, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें नहीं रिसीव हो जाता शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हो सकता। और सेबी के मुताबिक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अर्थात अगर मैंने शेयर्स इशू किए हैं अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर्स, तो कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, वरना पब्लिक कंपनी में शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 8, पब्लिक डिपॉजिट्स। 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट्स को इनवाइट नहीं किया जा सकता, यानी कि आम जनता से कर्जा लेते हैं इसके अंतर्गत। पब्लिक डिपॉजिट्स एक प्रकार से कंपनी के लिए ये लोन है जो पब्लिक से लिया जाता है। पब्लिक कंपनी में ये कर्जा लिया जा सकता है, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट्स को इनवाइट किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, नेम पार्ट। 1 पर्सन कंपनी के नाम के अंत में OPC का होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी के अंत में, नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी के अंत में केवल लिमिटेड वर्ड का होना ज़रूरी है। दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं कराऊंगा अगली क्लास में। उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहें। ये चैप्टर मैं आपको पूरा कराऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें आपको लाइन वाइज सभी स्लाइड्स मिलती जाएंगी और उनको आप पढ़ते जाइएगा। ये मेरी गारंटी है 100% कि शेयर्स चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर 8218597432, इस पर आप व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय।